हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। और आज जो हम स्टोरी रीड करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टोरी का नाम है द प्रिंसेस एंड द वाटर स्प्राइट। तो इसका मतलब क्या होता है एक बार वो समझते हैं, नहीं तो आपको स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। तो स्टोरी में लिखा हुआ है यहाँ पर द प्रिंस, प्रिंस मतलब राजकुमार। एस लगा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा राजकुमार है। जैसे इमेज में देखिए 1 2 एंड 3, तीन राजकुमार। एंड द वाटर स्प्राइट। अब वाटर स्प्राइट क्या होता है? स्प्राइट जो होता है इसका मतलब होता है एल्फ, ELF, एल्फ या फिर ड्वार्फ, DWARF। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, एल्फ मतलब भी होता है छोटी हाइट का या फिर बौना। इनको कब यूज किया जाता है? एक तरह से रक्षक के रूप में। ये आदमी भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं, बट मेन चीज क्या है, परी भी हो सकता है। परी को भी स्प्राइट बोलते हैं, परी, राइट। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, वाटर स्प्राइट तो एक तरह से रक्षक है पानी का। जैसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जिनमें कोई खजाने का रक्षक होता है, कोई पेड़ का रक्षक होता है, कोई किसी गांव का रक्षक होता है, कोई जल का रक्षक होता है। उसी तरह से राजकुमार और वाटर स्प्राइट मतलब जल का रक्षक है। आप स्टोरी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीड करना। आपको मैं पूरा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ के दिखा रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। यहाँ पर मैं रूल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर स्टोरी का मजा खराब हो जाता है। जिसको इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप, जिसके रूल्स अच्छे नहीं है, जो अभी बेसिक्स पर है या फिर जिनको एडवांस लेवल तक इंग्लिश लेकर जाना, सब कुछ सीखना है इन शॉर्ट, तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड करें, बिकम इंग्लिश चैंपियन। उसके अंदर आपको 1 ईयर का कोर्स मिलेगा जिसका प्राइस है 799। तो पूरी इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा प्रॉमिस है, बट आप मेहनत करें। तो अभी डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप प्ले स्टोर से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। तो इस बुक के अंदर किसी ने मुझे, बच्चे ने बुक दी थी, तो उसने कहा था ये स्टोरी पढ़ दीजिएगा। तो मैं उसकी बुक से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें कुछ एरर्स भी हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, यहाँ पे कोमा होना चाहिए था, इसमें नहीं है। ऐसे एरर कई हैं इस बुक के अंदर। तो एक समय की बात है, अ किंग हैड 3 सन्स, एक राजा के 3 बेटे थे। हैड यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है, सन्स मतलब बेटे। द फर्स्ट वॉज कॉल्ड, पहले को कहा जाता था द स्टार्स प्रिंस, तारों का राजा, मतलब एक तरह से नाम है उसका, स्टार्स प्रिंस। द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड, दूसरे को पुकारा जाता था द मून प्रिंस, मून प्रिंस दूसरे का नाम। एंड द थर्ड वॉज कॉल्ड द सन प्रिंस, और तीसरे को बोलते थे सन प्रिंस। तो ये जितने भी कोल्ड वाले हैं ये है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये जो पहला है ये है स्टार्स सन, दूसरा स्टार्स प्रिंस, और दूसरा है मून प्रिंस, और तीसरा है सन प्रिंस। ठीक है, आप तस्वीर से याद रखिएगा। तो पहला स्टार, दूसरा मून, तीसरा सन। तो ये 3 राजकुमार थे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। वेन जब द थर्ड सन वॉज बोर्न, जब तीसरे वाला बेटा पैदा हुआ। तीसरा कौन? ये सन प्रिंस। तो राजा बहुत खुश था। दैट की ही प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस कर दिया, टू गिव द क्वीन, कि वो रानी को देगा, एनी बून, कोई भी वरदान, शी माइट आस्क, मतलब वो कोई भी वरदान मांग सकती है। तो उसने प्रॉमिस कर दिया रानी को कि वो कोई भी वरदान मांग सकती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। और यहाँ पे वर्ड याद करें पहले तो, बून, बून मतलब वरदान, तो वो कोई भी वरदान मांग सकती है, उसने बोल दिया। आगे लिखा है द क्वीन केप्ट द प्रोमिस इन माइंड, तो रानी ने केप्ट रखा, द प्रोमिस उस वादे को, इन माइंड अपने दिमाग में, वेटिंग इंतजार करते हुए, अनटिल जब तक, कब तक? अनटिल द थर्ड सन वॉज ग्रोन, जब तक कि तीसरा बेटा बड़ा नहीं हो गया। बिफोर आस्किंग द किंग, राजा से मांगने से पहले, पूछने से पहले, टू गिव हर द बून, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है आस्क समवन टू
प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है किसी से कुछ करने के लिए कहना, आस्क समवन टू डू समथिंग। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रानी ने उस एक तो वादे को अपने माइंड में रखा जब तक कि तीसरा बेटा बड़ा नहीं हो गया, इससे पहले कि वो राजा से उस वरदान को मांगती। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ऑन द 21st बर्थडे, मतलब 21वें बर्थडे पर ऑफ द सन प्रिंस, तीसरे वाले बेटे के 21st बर्थडे पर, शी सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, क्या बोला? अब डबल इन्वर्टेड कोमास है और यहाँ पर कोमा आना चाहिए। ऑन द 21st बर्थडे ऑफ द सन, कोमा, फिर आएगा नहीं सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ कोमा आएगा। तो उसके बाद शी सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, ग्रेट किंग, महान राजा, व्हेन आवर यंगेस्ट चाइल्ड वाज बोर्न, जब हमारा जो यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे युवा, सबसे जवान जो बच्चा, जब वो पैदा हुआ, यू सेड, कि आपने कहा, दैट, यहाँ पे दैट लगना चाहिए, आपने कहा कि यू वुड गिव मी अ बोन, तो आपने कहा था, इन शॉर्ट ये मतलब है, यू सेड दैट यू वुड गिव मी अ बोन, कि आप मुझे एक वरदान देंगे, विश देंगे, प्रॉमिस मेरा पूरा करेंगे। नाउ, अब, आई आस्क यू, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ, टू गिव द किंगडम, कि आप किंगडम को, राज्य को दे दो, टू द सन प्रिंस, तीसरे वाले बेटे को। तो ये उसने उस वरदान का ऐसा यूज किया कि तीसरे बेटे को दे दो। बट लेकिन द किंग रिफ्यूज्ड, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, सेइंग दैट, ये कहकर कि द किंगडम मस्ट गो, कि जो राज्य है, मस्ट गो टू द ओल्डेस्ट सन, उस पर सबसे बड़े बेटे का अधिकार है, मतलब मस्ट गो टू द ओल्डेस्ट सन, वो केवल बड़े, सबसे बड़े बेटे को ही मिलेगा। मस्ट, विल हैव टू की जगह यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात है, तो ये कहते हुए कि राज्य केवल सबसे बड़े बेटे को मिलेगा, शॉर्ट में। फॉर, क्योंकि, फॉर यहाँ पे क्योंकि के लिए यूज हुआ है, लेसन दे रखा है, वीडियो देख लेना कोर्स में। क्योंकि इट बिलोंग्ड, ये बिलोंग करता है टू हिम, उससे, मतलब इस पर उसी का अधिकार है। बाय राइट, राइट मतलब अधिकार, और बाय राइट मतलब अधिकारों से भी देखा जाए तो ये उसी से बिलोंग करता है, उसी का अधिकार है, बड़े वाले का। नेक्स्ट, उसके बाद, इट वुड बिलोंग, फिर इसका अधिकार होगा बाय राइट, अधिकारों के अकॉर्डिंग, टू द सेकेंड सन, दूसरे सन का अधिकार होगा किंगडम पर। एंड नॉट अंटिल, कह रहे हैं जब तक नहीं, देवर बोथ डेड, और जब तक वे दोनों नहीं मर जाएंगे, कुड द किंगडम गो टू द थर्ड सन, तब तक तीसरा किंगडम, जो तीसरा ये राज्य है, वो तीसरे बेटे तक नहीं जा सकता है। ये जो नॉट है ना, इसको आप इसके साथ इमेजिन करना, कह रहे एंड अंटिल देवर बोथ डेड, और जब तक वे दोनों मरेंगे नहीं, क्योंकि अंटिल के अंदर खुद नोट होता है, तो अंटिल देवर बोथ डेड, जब तक वे दोनों नहीं मरेंगे, नॉट कुड द किंगडम गो, किंगडम नहीं जा सकता है टू द थर्ड सन, तीसरे बेटे के पास, राइट। इसलिए यहाँ पर नॉट यूज किया, बिकॉज ये इन्वर्जन टाइप ऑफ ट्रांसलेशन है। आगे लिखा है, द क्वीन वेंट अवे, तो जब उसने, राजा ने मना कर दिया, तो क्वीन वेंट अवे, रानी चली गई। बट लेकिन द किंग सॉ दैट, राजा ने देखा कि शी वॉज नॉट प्लीज्ड, कि वो खुश नहीं थी, प्लीज मतलब खुश, तो वो खुश नहीं थी विद हिज आंसर, उसके जवाब से, राजा के जवाब से, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था लेकिन अभी रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि अपने अधिकार तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन ये राज्य की बात थी, राज्य पर उसका अधिकार नहीं है। आगे लिखा है, ही फियर्ड, अब उसको डर था, ही मतलब राजा को, ही फियर्ड, उसको डर था, दैट की शी वुड डू हार्म, कि वो रानी नुकसान पहुंचाएगी, हार्म पहुंचाएगी, टू द ओल्डर प्रिंसेस, दोनों बड़े राजकुमारों को, क्योंकि तीसरे का अधिकार तब बनता है जब पहला और दूसरा मर जाए, मतलब बड़े मर जाए, तो इसीलिए उसको लग रहा था, ही फियर्ड, कि वो नुकसान पहुंचाएगी द ओल्डर प्रिंसेस, दोनों बड़े राजकुमारों को, टू गेट देम आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटाने के लिए, ऑफ द सन प्रिंस, तीसरे बेटे के रास्ते से हटाने के लिए वो उनको कुछ नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा राजा को डर था। अब इसके बाद, अब क्या हुआ इसके बाद, सो इसीलिए अब क्या हुआ, ही कॉल्ड हिज एल्डर सन्स, तो राजा ने अपने एल्डर सन्स को बुलाया,
एंड टोल्ड देम, और उनको बताया, दैट मतलब और उनको कहा कि, तो ये जो टोल्ड है ये नरेशन का पार्ट है, इसीलिए से की जगह टोल्ड। यहाँ पे कई लोग टोल्ड का मतलब बताना लगा देते हैं, बट इसका एग्जैक्ट मतलब है कहा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है, से का टोल्ड हो जाता है सेड का। तो कह रहे हैं उसने अपने बड़े बेटों को बुलाया और उनसे कहा दैट कि दे मस्ट गो, कि उनको जाना होगा, एंड लिव इन द फॉरेस्ट, और जंगल में रहना होगा, अंटिल हिज डेथ, उसकी मृत्यु तक। मतलब राजा जब तक नहीं मर जाएगा तब तक उन्हें जंगल में रहना पड़ेगा, ताकि वो रानी उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आगे लिखा है देन कम बैक, और फिर वापस आना, एंड रेन इन द सिटी दैट इज योर्स बाय राइट। कह रहे हैं अधिकारों से, बाय राइट सिटी, कौन सी सिटी, दैट इज योर, जो तुम्हारी है, तो उस पर तुम्हें फिर राज्य करना है। कह रहे फिर वापस आना और राज्य करना अपनी सिटी पर, जो कि तुम्हारी है अधिकारों से, बाय राइट। ही सेड, उसने कहा राजा ने, एंड विद टेयर्स, और आंसुओं के साथ। अब यहाँ पे कोमा यूज होना चाहिए। टेयर्स मतलब आंसू, टीयर मतलब फाड़ना, और टेयर मतलब आंसू। विद टेयर्स, आंसुओं के साथ, ही किस्ड दैम, उसने उनको किस किया, राजा ने राजकुमारों को, ऑन द फोरहेड्स, उनके माथों पर, एंड सेंट देम अवे, और उनको भेज दिया। एज दे वर गोइंग डाउन आउट ऑफ द पैलेस, पैलेस मतलब महल, एज दे वर गोइंग, जब वे जा रहे थे, डाउन मतलब, डाउन क्या होता है, आप ये मान लो कि ये एक रास्ता है, ये महल है, ये महल का गेट है, अब ये रास्ते से जा रहे हैं, ये गो डाउन, ठीक है, गो डाउन इसको बोलते हैं। एज दे वर गोइंग डाउन, जैसे वे चलते जा रहे थे, मतलब उस रास्ते में ही थे अभी महल के, आउट ऑफ द पैलेस, पैलेस से बाहर की तरफ, आफ्टर सेइंग गुड बाय, गुड बाय कहने के बाद, टू देयर फादर, अपने पिता को, जैसे वो महल से बाहर जा रहे थे अपने पिता को गुड बाय कहकर, द सन प्रिंस कोल्ड टू दैम, जो तीसरे वाला राजकुमार है उसने उनको पुकारा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तीसरे ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, एंड और व्हेन ही हर्ड, और जब उसने सुना, ही मतलब तीसरे वाले ने, व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, वेयर कहाँ, देवर गोइंग, कि वे कहाँ जा रहे थे, क्योंकि उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने आंसर दिया, और आंसर देने के बाद कह रहे हैं जब उसने सुना कि वे कहाँ जा रहे थे, एंड वाई, और क्यों जा रहे थे, उसको कारण पता चल गया कि किंगडम, कहीं वो रानी उनको नुकसान ना पहुंचा दे, तीसरे को भी पता चल गया, तो इसीलिए लिखा है वाई, तो उसको पता चल गया। फिर उसने ही सेड, उसने कहा आई विल गो विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, माय ब्रदर्स, मेरे भाइयों, तो उसने ऐसा कहा। इसके बाद सो, और इसीलिए, ऑफ दे स्टार्टेड, और वे चल पड़े, ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन का रूल, एंड ऑफ दे स्टार्टेड, और वे निकल पड़े, दे वेंट ऑन एंड ऑन, वे चलते गए और चलते गए, एंड बाय, और फलतः या इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, एंड बाय मतलब इवेंचुअली, फलतः या फिर फाइनली, दे रीच्ड द फॉरेस्ट, वे जंगल में पहुंच गए, देयर वहां पर, अब यहाँ कोमा लगना चाहिए, देयर वहां पर, दे सेट डाउन, वे बैठ गए, टू रेस्ट आराम करने के लिए, नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास, पॉन्ड मतलब तालाब। देन फिर द एल्डेस्ट ब्रदर, और जो सबसे बड़ा भाई था, सेड, उसने कहा, टू सन प्रिंस, तीसरे वाले से कहा। अब मैं ये सन प्रिंस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। तीसरे वाला जो है उससे कहा, अब ये डायरेक्ट नरेशन, गो डाउन टू द पॉन्ड, मतलब तालाब के पास जाओ, गो डाउन टू द पॉन्ड, तालाब के पास जाओ, एंड बेद एंड ड्रिंक, और नहाओ और पानी पियो, देन फिर, अब यहाँ कोमा लगना चाहिए, देन फिर, ब्रिंग अस अ ड्रिंक, और हमारे लिए भी पानी लेकर आओ, वाइल, जब तक, वी रेस्ट हेयर, हम यहीं पर आराम करते हैं, तो ये आदेश दिया और उन्होंने कहा आराम करते हैं। वाइल के 3 यूजेस है, देख लीजिएगा कोर्स के अंदर आगे। नाउ अब, द किंग ऑफ द फेरीज, फेरीज मतलब परियां, द किंग ऑफ द फेरीज, परियों का राजा, तो कह रहे हैं अब जो था परियों का राजा था, हैड गिवन, उसने दिया था, दिस पॉन्ड, इस तालाब को, किसको, टू अ वाटर स्प्राइट, एक उसके रक्षक को, उस परी को कह लो, या फिर जो भी आप चाहे, महाभारत की एक्चुअली ये स्टोरी है, तो थोड़ा सा इसमें चेंज करके इस बुक में लिखा हुआ है,
तो ये बच्चों की बुक है, तो किसी ने मुझे दी थी कि आप ये स्टोरी पढ़ के दिखाइएगा, हमें समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको ये पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो कह रहे हैं जो परियों का राजा था, उसने ये तालाब वाटर स्प्राइट को दिया था। मतलब जल परी कह लो, जो रक्षक परी जो है उसको दिया था। द फेरी किंग, और जो फेरी किंग था, हैड सेड, और उसने ये कहा था, उस फेरी वैसे परियों को बोलते, तो ये परी ही होगी, तो फेरी किंग। तो कह रहे परियों के राजा ने कहा था टू द वाटर स्प्राइट, उस वाटर स्प्राइट को, उस जल परी को कहा था, यू आर टू यू आर टू हैव, अब यहाँ पे देखिए आर टू का यूज, यू आर टू हैव इन योर पावर्स, तुम्हें अपनी पावर्स में लेना है। ना है निया निया का चैप्टर है, इस टू एम टू आर टू, यू आर टू हैव मतलब अधिकार में लेना, यू आर टू हैव तुम्हें अधिकार में लेना है, इन योर पावर्स मतलब अपनी शक्तियों के अधिकार में लेना है, ऑल उन सबको, दैट गो डाउन जो चलकर आएंगे, इन टू द वाटर पानी के अंदर, एक्सेप्ट दोज उनको छोड़कर, हु गिव द राइट आंसर टू वन क्वेश्चन जो सही जवाब देंगे एक सवाल का, उनको छोड़कर बाकी सभी को तुम्हें क्या करना है, यू आर टू हैव इन योर पावर्स, तुम्हें उन पर उनको अपने पावर में ले लेना है। तो ये इस टू एम टू आर टू का चैप्टर। आगे लिखा है दोज वे हु गिव द राइट आंसर, कह रहे हैं वे जो राइट आंसर देंगे, विल नॉट बी इन योर पावर, वो तुम्हारे पावर में नहीं होंगे, मतलब तुम्हारी अंडर नहीं होंगे। द क्वेश्चन इज, और सवाल क्या है, व्हाट आर गुड फेरीज लाइक, अच्छी परियां कैसी होती हैं, ये सवाल था। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी महाभारत की नहीं है, एक्चुअली महाभारत से ली गई है आइडिया। तो उनसे उसको सवाल दे दिया, यही सवाल पूछना है कि अच्छी परियां किस तरह की होती हैं। अब क्या हुआ, व्हेन द सन प्रिंस, जब तीसरे वाला, वेंट इनटू द पॉन्ड, वेंट इनटू द पॉन्ड वाटर, इनटू द पॉन्ड, यहाँ पे देखिए कोमा नहीं होता तो पूरा मतलब बिगड़ जाता है, यहाँ पे कोमा यूज होना चाहिए। व्हेन द सन प्रिंस वेंट इनटू द पॉन्ड, अब सही है कि जब तीसरे वाला पॉन्ड में गया, उस तालाब में गया, द वाटर स्प्राइट, उस, मैं जल परी बोल देता हूँ यहाँ पर इसको, तो जल परी जो थी, सो हिम, उसने उसको देख लिया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, द क्वेश्चन, और उससे सवाल पूछा, क्या पूछा, व्हाट आर द गुड फेरीज लाइक, कि जो अच्छी परियां वो किस तरह की होती है। दे आर लाइक द सन, वे सूर्य जैसी होती है, एंड द मून, और चांद जैसी होती है, सेड द सन प्रिंस, तीसरे वाले ने कहा वो सूर्य और चांद जैसी होती है। आगे, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, व्हाट द गुड फेरीज आर लाइक, कि अच्छी परियां कैसी होती है, क्राइड द वाटर स्प्राइट, उस परी ने कहा, मतलब क्राई मतलब होता है चीखना, चीख कर बोलना, कि तुम्हें नहीं पता कि अच्छी परियां किस तरह की होती है। एंड ही कैरिड, और वो उठा ले गई, सॉरी यहाँ पे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वाटर स्प्राइट लड़की नहीं है, वो लड़का ही है कोई ना कोई, ठीक है, रक्षक। तो आगे लिखा है, एंड ही कैरिड द पुअर बॉय डाउन इनटू हर केव। अब देखिए कितनी अजीब सी बात है, यहाँ पर आ रहा है हर केव, हर तो लड़की के लिए है, ही कैसे उठा के ले गया हर केव में, या तो यहाँ पे शी ही होना चाहिए, अगर वो परी है तो फिर शी होना चाहिए, शी कैरिड द पुअर बॉय, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है इस बुक के अंदर। तो शी कैरिड द पुअर बॉय, वो जो बेचारा लड़का, पुअर बॉय बेचारे लड़के को उठाकर वो ले गई कहाँ पर, इनटू हर केव, अपनी गुफा में, केव मतलब गुफा, तो सीधा सा मतलब है ये लड़की ही है, परी ही है। आगे लिखा है फाइनली, आखिरकार, द एल्डेस्ट ब्रदर सेड, अब सबसे बड़े भाई ने कहा, मून प्रिंस, दूसरे वाले को कह रहा है, मून प्रिंस गो डाउन, जाओ, एंड सी, और जाकर देखो, वाई क्यों, आर ब्रदर स्टेज सो लॉन्ग इन द पॉन्ड, कितना देर से वो पॉन्ड में मतलब वहां पे क्यों ठहरा हुआ है। एज सुन एज, जैसे ही, द मून प्रिंस रीच्ड, जैसे ही दूसरे वाला पहुंचा, द वाटर्स एज, पानी के किनारे पर पहुंचा, तो यहाँ पर भी कोमा यूज होना चाहिए, जैसे ही पहुंचा, द वाटर स्प्राइट कॉल्ड टू हिम, अब उस परी ने उसको पुकारा, एंड सेड, और कहा, टेल मी, मुझे बताओ,
व्हाट द गुड फेरीज आर लाइक, अच्छी परियां कैसी होती हैं। रिप्लाइड द मून प्रिंस, दूसरे वाले ने आंसर दिया लाइक द स्काई अबव अस, हमारे ऊपर जो आकाश है उसके जैसी होती हैं। यू डोंट नो आइदर, तुम्हें भी नहीं पता। आइदर मतलब भी, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है भी। हम कभी भी नेगेटिव में ऑल्सो यूज नहीं कर सकते। यू डोंट नो ऑल्सो गलत। यू डोंट नो आइदर, तुम्हें भी नहीं पता। सेड द वाटर स्प्राइट, उस परी ने कहा। एंड ड्रैग्ड द मून, ड्रैग मतलब घसीट कर ले जाना, और घसीट कर ले गई दूसरे वाले को डाउन इनटू द केव, गुफा में। वेयर, जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जहां पर द सन प्रिंस सेट, जहां पर दूसरे वाला, पहले तीसरे वाला सन प्रिंस बैठा हुआ था। तो आई होप यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, कुछ जरूर हुआ होगा। ये हमारा मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का लेसन है। कुछ तो जरूर हुआ होगा टू दोज टू ब्रदर्स, उन दोनों भाइयों के साथ, ऑफ माइन, मेरे, जरूर मेरे उन दोनों भाइयों के साथ कुछ हुआ होगा। थॉट, सोचा, द एल्डेस्ट, बड़े वाले ने सोचा। सो इसीलिए ही वेंट टू द पॉन्ड, वो तालाब के पास गया। एंड सो, और देखा, द मार्क्स ऑफ द फुट स्टेप्स, और फुट स्टेप्स के पद चिन्ह, मतलब पद चिन्हों के कुछ निशान देखे। वेयर, जहां पर हिज ब्रदर्स हैड गॉन डाउन इनटू द वाटर, जहां पर उसके भाई पानी के पास गए थे, वहां पे फुट स्टेप्स देखे उसने। देन फिर, ही न्यू दैट, वो जानता था, अ वाटर स्प्राइट, एक परी ने, मस्ट लीव, वो जानता था कि वाटर स्प्राइट मस्ट लीव इन दैट पॉन्ड, कि उस तालाब में एक वाटर स्प्राइट जरूर रहती होगी। ही गिर्डेड ऑन हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली। एंड स्टूड विद हिज बो, और अपने धनुष के साथ वो खड़ा हो गया। बो इन हिज हैंड, अपने हाथ में धनुष लेकर वो खड़ा हो गया। स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, बो मतलब धनुष। तो उसने अपना तलवार निकाला और खड़ा हो गया। द वाटर स्प्राइट सून, कह रहे वाटर स्प्राइट जल्द, केम, आ गई, अलोंग, साथ में ही, इन द फॉर्म ऑफ अ वुड्समैन, एक वुड्समैन के भेष में वो वहां पर आ गई। फिर क्या हुआ, ही सेड टू द प्रिंस, अब वो जो वुडमैन के रूप में वो जो आया था, वाटर स्पिरिट आई थी। तो ही सेड टू द प्रिंस, तो उस वुड्समैन ने प्रिंस से कहा, यू सिम टायर्ड, तुम थके हुए दिखते हो फ्रेंड। वाई डोंट यू बेद इन द लेक, तुम लेक में नहा क्यों नहीं लेते। एंड देन, और फिर, लाई, और लेट जाओ, ऑन द बैंक एंड रेस्ट, किनारे पर और आराम करो। कह रहे तुम थके हुए दिखते हो दोस्त, क्यों नहीं तुम लेक में नहाते और लेट जाते किनारे पर और आराम करते। बट द प्रिंस न्यू, लेकिन वो जो पहले वाला था सबसे बड़ा, वो जानता था दैट की इट वॉज अ वाटर स्प्राइट, कि वो वाटर स्प्राइट है। एंड, और, ही सेड, उसने कहा, यू हैव कैरिड ऑफ माई ब्रदर्स, कि तुम मेरे भाइयों को उठाकर ले गई हो। कैरिड ऑफ, उठाकर ले जाना। तो यू हैव कैरिड ऑफ माई ब्रदर्स, तुम मेरे भाइयों को उठाकर ले गई हो। यस, हाँ, शी, यस, सेड द वाटर स्प्राइट, वो वाटर स्प्राइट ने कहा हाँ। वाई डिड यू कैरी देम ऑफ, तुम उनको क्यों उठा कर ले गई। कैरी देम ऑफ, क्यों उठा कर ले गई, पास्ट इंडेफिनिट। बिकॉज, अब वो सेड द वाटर स्प्राइट, अब वो कह रही है बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एंड, और, आई हैव पावर ओवर, और मेरा उन पर हक है, ऑल, उन सब पर, हु गो डाउन इनटू द वाटर, जो भी पानी में आते हैं। एक्सेप्ट दोज, उनको छोड़कर, हु डू गिव द राइट आंसर, जो सही जवाब दे देते हैं, उनको छोड़कर बाकी सब पर मेरा पावर है। अब क्या हुआ इसके बाद, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। सेड द एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे बड़े भाई ने कहा। एंड ही डिड, और उसने दे दिए, मतलब जवाब दे दिए। द गुड, द गुड फेरीज, अच्छी परियां, आर लाइक, वो किसके जैसी हैं, लाइक द प्योर इन हार्ट, वो एकदम प्योर होती हैं हार्ट से। दैट फियर टू सिन, जो पाप करने से डरती है। तो दैट फियर टू सिन, जो पाप करने से डरती है। यहाँ पे सिन वर्ब है, और फियर भी यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो प्योर इन हार्ट होती है जो डरती हैं पाप करने से। द गुड, अच्छे वाली होती हैं। एंड काइंडली इन वर्ड, और अपने शब्दों में, वाणी में बहुत काइंडली होती हैं। एंड डीड, और अपने कर्मों में भी, मतलब वर्ड में मतलब जो कहती हैं,
और जो करती हैं उन दोनों में बहुत काइंड होती हैं, दयालु होती हैं। ओ वाइस प्रिंस, ओ समझदार राजकुमार, आई विल ब्रिंग बैक टू यू, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी, वन ऑफ योर ब्रदर्स, तुम्हारे एक भाई को, मतलब उनमें से एक भाई को लौटा दूंगी। विच शैल आई ब्रिंग, मैं किसको लौटाऊं, ये हमारा ऊ फॉर्मेशन है शैल का चैप्टर। विच शैल आई ब्रिंग, कौन से वाले को लौटाऊं, सेड द वाटर स्प्राइट, इसने कहा। ब्रिंग मी द यंगर वन, तो इसने बोला जो सबसे यंगर वन है ना, उनमें से जो जवान है उसको लेकर आए। खुद तो वो 1 नंबर पर है, एक 2 नंबर और एक 3 नंबर। वो रानी तीसरे को राजकुमार बनानी चाहती थी, सबसे बड़ा था ये 1, तो ये कह रहा है कि सबसे जवान वाले को लेकर आओ। बट यहाँ पर इन्होंने कुछ मिसिंग किया हुआ है, अजीब सी बात आएगी अभी। ब्रिंग मी द यंगर वन, बड़े वाले मतलब जवान वाले को जो सबसे यंगर है उन दोनों में से, इसीलिए ER का यूज करा है, 2 में से एक की बात हो रही है। तो एक को ले आओ जो भी जवान है, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। इट वॉज ऑन हिज अकाउंट, कह रहे इसी की वजह से, दैट आवर फादर सेंड अस अवे, उसी की वजह से फादर ने हमें दूर भेजा था। आई कुड नेवर गो अवे, मैं नहीं जा सकता हूँ, विद द मून प्रिंस, दूसरे वाले के साथ, एंड लीव, अच्छा ठीक है, द पुअर सन, और छोड़ सकता हूँ तीसरे वाले को हेयर, यहाँ पर। तो सीधा सा मतलब ये है कि मैं दूसरे वाले के साथ अगर मैं, क्योंकि तीसरे वाला जो था इसी की वजह से उनको जंगल में भेजा गया था। इट वॉज ऑन हिज अकाउंट दैट आवर फादर सेंड अस अवे, कि तीसरे वाला ही था जिसकी वजह से हमें मेरे फादर ने यहाँ भेजा था। अगर वो तीसरे को छोड़ जाता तो ये दोनों ही थे, फिर तो इनकी रक्षा वैसी हो गई थी, फिर तो इनको कोई नहीं मारता, रानी इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, तो ये दूसरे को लेकर जा सकता था। फिर इसने बोला आई कुड नेवर गो अवे विद मून प्रिंस, मैं दूसरे वाले के साथ नहीं जा सकता हूँ और तीसरे को कहीं लेकर चला जाऊं। तो ये ऐसा बोल रहा है कि इन शॉर्ट ये कह रहा है मुझे दोनों ही चाहिए। लेकिन ये वाली जो बात है ना, फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। एक में इन्होंने लिख दिया बुक वालों ने कि जो जवान है दोनों में से उसको ले आओ, ये प्रिंस कह रहा है उसको ले आओ, तो उस हिसाब से तो तीसरे वाले को ले आओ। लेकिन फिर बाद में ये कह रहा है कि मैं इसको लेकर चला जाऊं, इसको छोड़ जाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता, राइट। तो इसके बाद अब क्या हुआ, ओ वाइस प्रिंस, ए समझदार राजकुमार, यू नो, यू नो, तुम जानते हो, व्हाट द गुड शुड डू, यू नो व्हाट, यू नो व्हाट द गुड शुड डू, कि क्या अच्छा करना चाहिए, एंड यू आर काइंड, और तुम दयालु हो। आई विल ब्रिंग बैक बोथ योर ब्रदर्स, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को लेकर आती हूँ, वाटर स्प्राइट ने कहा। इसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद द 3 प्रिंसेस लिव्ड टुगेदर, और उसके बाद तीनों राजकुमार एक साथ रहे इन द फॉरेस्ट, जंगल में, अनटिल द किंग डाइड, जब तक कि राजा नहीं मर गया। देन फिर दे वेंट बैक टू द पैलेस, फिर वे महल में वापस आ गए। द एल्डेस्ट ब्रदर, जो सबसे बड़ा भाई था, वॉज मेड, उसको बना दिया गया किंग, राजा, एंड ही हैड हिज ब्रदर्स रूल विद हिम, और उसके साथ उसके भाई भी थे। यह पोस्ट ऑफ एस का यूज, जो कि वीडियो नंबर 6 में बताया था मैंने आपको, वीडियो 6 में, तो उसके साथ उसके भाई भी थे रूल करने के लिए। ही ऑल्सो बिल्ट अ होम, तो उसने घर भी बनाया, फॉर द वाटर स्प्राइट के लिए, इन द पैलेस ग्राउंड्स, मतलब जो भी पैलेस की जमीन थी वहां पे उसके लिए एक अलग से जगह बना दी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, थोड़ी बड़ी थी बट आपको पसंद जरूर आई होगी। तो गाइज अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें, और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मेरी आपको सारी वीडियोस चाहिए, सारी मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 600 प्लस वीडियोस बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो अभी ज्वाइन करें 1 ईयर कोर्स। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, 799। फ्यूचर में जब भी रेट बढ़ेंगे, जब भी इन्फ्लेशन होगा, मतलब जो कीमतें वो बढ़ेंगी, तो कोर्स का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा। बेटर है अभी ज्वाइन करके आप वहाँ से फ़ायदा उठाएं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।